बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसी हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां ठीक ठाक होंगी। और ईद सब की कैसी गुजरी? तो चले अब आ जाते हैं ईद के बाद, फिर अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और गोश्त वोश्त किसने ज़्यादा खाया कमर्स करके बताइएगा। और किसके बैली में सही रहा, किसकी बैली में प्रॉब्लम हुई, ये भी बताइएगा। ठीक है। चलें अब आ जाते हैं कि डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन में बना रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें एक मेरे पास काम वाला पीस था जिसमें ये फूल निकाले हैं, वैसे ही मैंने निकाले हैं। किसी बच्चे के फ्रॉक को इस तरह लग सकते हैं जो मैंने जिस तरह मैंने निकाल के रखे हैं। और ये इसके ऊपर पर लगे हुए हैं जो मैंने उतार लिए हैं, ये वाले ये मैं इस पे लगाऊंगी या फिर ये इसमें पिंक है फिर मैं वो लगाऊंगी। दोनों को मैं देख लूँगी कौन सा सूट करता है। ठीक है। रखे मैंने यही है, वैसे छोटे बड़े हैं ये लगेंगे इससे। ठीक है। ये भी साथ हो गया काम। अब आ जाते हैं, ये लेस है मेरे पास और मैं नेक बनाने लगी हूँ। आसान होगा, नेक प्यारा होगा और गर्मियों को पहनने वाला होगा और गर्मियों में आपको इजी रहेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी इस नेक से। ठीक है। और नेक भी खूबसूरत है। और अब आ जाता है कि मैंने दुपट्टा भी इस तरह तैयार कर लिया, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको कमीज़ ही दिखाने लगी हूँ। ये बाजू चले इधर से ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये देखो, इसको मैंने शिटर लेस लगाई है। ठीक है। यहाँ एक पट्टी थी एक डिज़ाइन वाली, उसको मैं कट किया। कट करके बीच में दे के दोनों तरफ, तो फिर ऊपर मैंने तरपाई कर दी। दूसरी तरपाई फिर मैं उस वक्त की जब मैंने पलटा लगाया। पलटा लगाने के बाद उसको अंदर दिया, फिर मैं तरपाई कर दी। एक ही थी दोनों, एक चीज़ से दोनों कवर किए हैं। ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा सा बाजू बन गया है, हल्का फुल्का। मैंने मेरा खुद है लेकिन मैंने इसलिए नहीं इसको भारी बनाया ना, कि गर्मी में अगर भारे बना लिए तो फिर पहने नहीं जाते ना। अच्छा अब आ जाते हैं कि मैंने गोल गला कट कर लिया। अब यहाँ देख लें। अच्छा ये ऊपर वाली पट्टी है, ये इसकी दामन के चाकों की लेस है। और ये नेक की मैंने कटिंग करके रखी हुई है। ये पर्ल है। अब गले कमीज़ की कटिंग मैंने फुल कर ली हुई है। अब आ जाते हैं कि आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैंने टिकन लगा के इसको नेक को चिपका दी हुई है, गोल नेक बना के। और ये देखें आप, नीचे ये आ रहा, चले इससे नज़र आएगा आपको। अब मेरी चादर भी नीली और लेस भी नीली है। ये कट आपने मैंने बनाया, पहले गोल गला हमने अपने साइज़ का कट कर लिया। जितना आपका साइज़ होगा वो कट कर लेंगे, फिर आराम से थोड़ा सा गुलाई में कर दीजिएगा। आधा आधा इंच ऊपर से लीजिएगा, आधा इंच नीचे गुलाई आ जाएगी। 1 इंच की गुलाई करनी। ठीक है। और नेक में रखूँगी अपना 7.5 इंच। यहाँ से मैं देख लूँगी, फिर वहाँ वो ये पट्टी मैंने तैयार की है। मैं सारा कुछ इसलिए बता रही हूँ, फिर मैं सिलाई में थोड़ा आपको मार्जिन बताऊँगी ना। ये मैं पट्टी रख के नीचे, तो ये लेस के नीचे रखनी है कि लेस के नीचे ये पट्टी फिर नज़र आएगी तो प्यारी लगेगी। लेस मैंने ऐसे दोनों तरफ लगानी है ऐसे। ठीक है। ये देखें इस तरह नज़र आएगी पट्टी, इसलिए इसकी जगह इतनी छोड़ी है। ठीक है। और ये पट्टी मैंने नीचे तैयार करके रख ली हुई है। ये देखें। अब मैं इसको उसी तरह कटिंग की जिस तरह ये मैंने की है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ सेंटर से, क्योंकि सेंटर से वो भी कट हुआ ना तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा एक जैसी हमने सिलाई लानी है। अच्छा ये देखें, यहाँ आ जाते हैं कि ये गुलाई देखें ऐसे पूरी होगी। ठीक है। ये मैंने गोल नेक कटिंग कर लिया था। अब मैंने इसकी स्टिचिंग करूँगी, पिने लगा के आप लोगों को बता दूँगी। यहाँ तक आपने इसको भी कट कर लेना है, थोड़ा सा रह गया। चले चले इतना छोड़ देती हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं कि इसको हम ना, ये उधर वाला हिस्सा है। अच्छा आप इसी तरह ये वाली टिकन इसको भी चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे इधर लगी पसंद है ज़्यादा, इसलिए मैं शर्ट को ज़्यादा लगाती हूँ। ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है बड़ी देर का, और मैं इसी तरह काम करती हूँ और फिर बचत भी होती है टिकन की। अच्छा ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, क्यों देखें ये कट अभी ना। और मैंने इसको पहले इधर से थोड़ा सिलाई कर लेनी, बाकी मैं बाद में करूँगी। इधर वाला भी नेक तैयार कर लूँगी थोड़ा सा। ये देखिए सिलाई में ब्रीक कर लेती हूँ। अच्छा अब मैं ना इसी तरह इसको सिलाई साथ साथ लगानी है। इसी तरह दूसरे नेक को आती हूँ, फिर यहाँ कॉर्नर पे आके मिलती हूँ आपसे। ठीक है। सिलाई देखें, ये टिकन इतनी मैंने छोड़ के लाई कपड़े को, यहाँ सिलाई देनी इसकी। टिकन के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। थोड़ा सा आप अंदर हाथ रखेंगे टिकन का, तो जब हम प्रेस करते हैं ना उस वक्त फिर ये टिकन का हिस्सा अंदर चला जाता है, नहीं तो फिर बाहर कपड़े का आ जाए ना, वो फिर बुरा लगता है, सफाई नहीं आती उससे। चलिए ये देखें, ये इसी तरह मैं सारा करके मिलती हूँ आपसे।
अच्छा यहाँ तक मैं आ गई हूँ। इधर से मैंने यहाँ सिलाई कर ली थी सारी। अब मैं आपको बताना ये कॉर्नर बनाना है। जितना मैंने आपको बताया ना लेस है, इतनी हमारा मार्जिन अंदर जाना है लेस का दोनों तरफ, और इतना इतना रहना है। ये देखें, इतना जब ये इधर आ गया ना, इतना यहाँ तक, तो ये चीज़ खुल जाएगी, तो फिर हाफ ही इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें मैं अब सिलाई लगा के बताती हूँ। ये मेरी थोड़ी सी टिकन के ऊपर आ रही, किस वजह से आ रही है कि मेरी ये जो है ना सिलाई, ये वाली लाइन की, इस लाइन को मैं सीधा रख रही हूँ। हल्का सा फ़र्क पा गया है। अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं, आप प्रेस में ले आइएगा। ये देखिए, इतना हमने यहाँ से इसको, चले अब मैं ना सीधा करती हूँ। और ये देखिए यहाँ कट देने हैं, तो प्रेस करके मिलती हूँ। ये इसको हम देंगे, ये देखिए इधर और इधर भी कट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ भी कट ले देती हूँ, इसके छोटे छोटे कट देके प्रेस करके, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कि आगे क्या करना है। अच्छा, ये देखें मैंने एक तरफ लगा ली, ये देखें कितनी सफाई आई है। ठीक है, अच्छा अब आ गया एक साइड में लगा ली, दूसरी मैं आप लोगों के सामने लगा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने हाफ आ गया था, और हाफ को मैंने यहाँ अब थोड़ी सी ग्लू, ये भी मेरी एंड पे जा रही है। बस इंशाल्लाह मैं अब ना, अब होगा तो काम होगा। अब किस्ती गर्म है, और साथ साथ मैं उससे निकालती जाती हूँ और मैं लगाती जाती हूँ। कॉर्नर में आपको दिखा दूँ, और यहाँ आके मैं बता दूँ, सिर्फ मैंने इस जगह पे आके, क्योंकि थोड़ी सी है, यहाँ आके देखें मैं एक कट दूँगी, किसको, इसको, बस इस वाले हिस्से को। ठीक है, और एक दूंगी यहाँ आके 3 इंच पे। ठीक है, ये 2 कट देने क्यों हैं, ये देखें, ये मैंने दिए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ये आ गया गुलाई का हिस्सा, आगे कोई नहीं आना। आगे देखें ऐसे ही आ जानी, मैं अब लगा के आपको ऐसे मिलती हूँ। ये देखें, ये ऐसे ही आएगी। कट कहाँ गए मेरे, ये कट आएंगे यहाँ। ये देखिए, ये कट जब मैंने लगा दिए, इन्होंने खुद ही गोल हो जाना, नीचे से खुल जाएंगे, थोड़े से गुलाई आ जाएगी। अब ये मैं कॉर्नर दिखा दूँगा आपको जो मैंने बनाया है। ये देखें माशाल्लाह। अब इसका क्या है, ये पट्टी में रख के ही आपको बताऊंगी, अभी नहीं मैं बताने वाली। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। चले सारा प्रेस करके फिर सिलाई की तरफ आती हूँ। अच्छा, देखो, आप देखें यहाँ से कॉर्नर इसका, और लेस आती आती देखते जाए, मैं खोलती जाती हूँ, और देख लें। अब मैं इसके नीचे कपड़ा रख के, तो सिलाई एक ही सिलाई से लगा देना सारा। ये अब ऊपर सिलाई छोड़ के 7 इंच पे मेरा कट है, और मैं 8 इंच पे रखूँगी। इसको मैं इतना छोड़ूंगी। ठीक है, इतना कट मैं खुला रखूँगी। ठीक हो गया। चले अब आ जाता है कि ये जो पट्टी है, ये हमने इसके नीचे रखनी है। जो मैं दामन को और बाजुओं को ना पिन मेरे मुंह में थी, जो मैंने ना दामन को और बाजुओं को लगाया ना कपड़ा, वो मैं नीचे रखने वाली हूँ। और दुपट्टे को भी यही दिखा पलटा ना, इस वाले कपड़े का। ये यहाँ आएगा मेरा कट, यहाँ हाफ मैंने किया हुआ है, और हाफ हम यहाँ रखेंगे। ये देखें, लेस के ऊपर आएगा मेरा हाफ, और यहाँ मैं रखने लगी हूँ, पिन लगाने लगी हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह सिलाई पे आती हूँ। देखिए ये मेरा हाफ, मुझे ये भी हाफ चाहिए ना कपड़ा उसका। वो ब्लू, नीचे चादर मेरी ब्लू थी, फिर मैंने कहा ये तो मेरा नेक ही नहीं नज़र आना। ये देखें माशाल्लाह। अब यहाँ आके एक पिन में यहाँ लगाने लगी हूँ, आप देख लें कॉर्नर पे, और अब इसकी स्टिचिंग करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखें लग गया। अब आ जाते हैं सिलाई की तरफ। और देखा, मैंने कहा था ना चादर को ना लग गया हो। अब एक ही सिलाई से सारा काम होगा। ठीक है, एक सिलाई पहले और एक ये वाली। बिस्मिल्लाह। हम फिर भी लेस को साथ साथ अंदर करते जाएंगे। ठीक है, हाथ से। ये देखिए माशाल्लाह। गुलाई तक मैं आ जाऊँ, फिर मैं आगे सारा तैयार करके दिखाऊंगी नेक। ये कपड़ा देखें जो नीचे रखा है मैंने, अब पिन में उतार लेती हूँ, और आ गया मेरा ये कट।
ये देखें, ये आ गई हाफ, लेस के साथ हमने हाफ रखना है, बाकी मेरा जाएगा अंदर सिलाई में। चलें अब ये पूरी सिलाई इधर और इसी तरह इधर लगा के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये देख लें, अब लेस लगी, सेंटर से कपड़ा वो बॉर्डर का नज़र आ रहा है जो मैंने पलटे दिए हैं दुपट्टे को भी, और दामन तैयार अभी करना, वो मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देख लें अब जहाँ से लेस का हाफ किया और कॉर्नर कितना खूबसूरत बना है। अब आप देखते जाए, और ये यू से मैंने ये फिक्स कर दिया कि ये सुराख के बगैर हैं, ये वैसे ही रखें, ये तो ख़त्म होगी माशाल्लाह। ये वैसे ही मैंने दोनों तरफ रखे हैं, बाद में मैं वो लेके आऊँगी फिर मैं लगा लूँगी। आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने सेट कर दिए हैं। और माशाल्लाह देखें परफेक्ट गला, गर्मियों के लिए बेहतरीन, नाइस और ख़ूबसूरत, दिल खुश कर देने वाला गला आज मैंने आप लोगों को नेक दे दिया है। और ये मैंने आस्तीन की है, इसी तरह दामन होगा, लेकिन दामन मैं दिखा दूंगी फिर थोड़ा सा ना उस पर शॉर्ट पे। चले, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और आपका आप लोगों का अपना चैनल है ये, अब ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को सिखाती रहूँ और अच्छे से नेक बना के बताती रहूँ आप लोगों को। तो कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो नेक्स्ट में मिलती हूँ। अपना ख्याल बहुत सारा रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।